इंट्रोडक्शन इस प्रोजेक्ट में हुआ था। तो हमारे अपलाइन लीडर जो हैं इस वक्त हमारे मेंटोर हैं और हम इत्तेफाक से हमारे कुलीग भी हैं ऑफिस में हमारे। तो उन्होंने जब मुझे इस प्रोजेक्ट से रूबरू कराया था, इंट्रोडक्शन कराया था, तो उस वक्त कुछ चैलेंजेस मैं झेल रही थी मेरे अपने पर्सनल लाइफ में। एक हेल्थ का मेजर चैलेंज था मेरे लिए। हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो मतलब मेरा बचपन से ही बहुत बुरा हाल रहा है। बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस, इश्यूज मैंने फेस किए हैं, चाहे बीइंग एनीमिक हो, चाहे वीकनेस हो, चाहे रेगुलर इंटरवल्स पे कुछ ना कुछ बीमारी लगे रहना हो, कुछ ना कुछ आए दिन मेरा रहता था। इसके अलावा मैं एक बहुत ही मेजर स्किन चैलेंज झेल रही थी उस टाइम पे। बहुत मेजर एक स्किन चैलेंज फेस कर रही थी, जिसका रीजन भी कहीं ना कहीं था कि क्योंकि एक लंबे टाइम तक हेल्थ का काफी चैलेंज रहा, तो कुछ ऐसी दवाइयां भी खाई जो रिएक्ट कर गई, तो उसकी वजह से भी स्किन में काफी चैलेंज आया था। वेट बहुत अनइवन हो गया था, है ना, और मेरी हाइट क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं है तो थोड़ा भी वेट बढ़ा हुआ बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा था। एंड इस ओवरऑल मतलब हेल्थ भी बिगड़ी हुई थी, स्किन भी बिगड़ गई थी, वेट बहुत मिसमैनेज था, बालों के बुरे हाल थे, और इसके साथ साथ फाइनेंशियल चैलेंज भी थोड़ा झेल रहे थे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी थी घर में। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मिल करके मेरी ओवरऑल पर्सनैलिटी को भी बहुत ही डल कर रही थी, मेरी ओवरऑल पर्सनैलिटी बहुत डाउन हो रही थी। तब मेरा इंट्रोडक्शन इस बिजनेस के साथ हुआ और मेरा एक ही पॉइंट था कि मुझे मेरी पर्सनैलिटी बेटर करनी थी, मुझे मेरी हेल्थ बेटर करनी थी वापस से, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस जो गुम हो गया था वो वापस आ सके। And I'm really thankful to God, I'm thankful to my friend, my upline leader, कि जिनकी वजह से आज मैं आप लोग के सामने इस रूप में हूँ, आज आप लोग के सामने इतने कॉन्फिडेंटली अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लायक बन पाई हूँ। तो बेसिकली हम आज जो मेजर डिस्कशन करेंगे, जो आज अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो एक मेजर हेल्थ चैलेंज पूरी दुनिया फेस कर रही है। दुनिया के सभी लोग आज एक बहुत मेजर हेल्थ चैलेंज फेस कर रहे हैं। इससे एक बात तो बहुत इंपॉर्टेंट समझ में आई है कि हेल्थ हम सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है, हम लोग को पता तो होता है, लेकिन हम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आज हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। आज लोगों की शब्दावली में ये शब्द आ रहे हैं, जान है तो जहान है, जो कि आज से पहले इतनी जल्दी लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे। मालूम होता था लेकिन एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो आज हेल्थ अवेयरनेस बहुत हो रही है, लोग हेल्थ के प्रति काफी अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए काफी चीजें कर रहे हैं, काफी स्टेप्स ले रहे हैं, चाहे वो एक्सरसाइज के रूप में हो, चाहे बेहतर खानगी के रूप में हो, चाहे प्रॉपर रेस्ट लेने के रूप में हो, किसी भी तरह से। हम लोग जरा कुछ इसी से रिलेटेड बातें करेंगे। सबसे पहले जरा खुद से सवाल कीजिएगा कि एक अच्छी सेहत से हम लोग मतलब क्या समझते हैं। नॉर्मली हमने ये सवाल जब भी किसी से किया है तो ज्यादातर लोग का ये मानना होता है कि अच्छी सेहत का मतलब है कि भाई हमें डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। मेनली यही माइंडसेट होता है। नो डाउट मेरा भी पहले यही था कि अगर हम डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं, डॉक्टर की लिखी हुई दवाइयां हम नहीं खा रहे हैं, तो हम हेल्दी हैं। बट फ्रेंड्स, जरा अपने आप से अगेन ईमानदारी से पूछिएगा, खुद से, किसी और को नहीं जवाब देने की जरूरत है। क्या ऐसा होता है कि जब आप सुबह उठते हैं तो बड़ा थकन सा फील होता है, मन करता है कि कुछ देर और सो ले, या क्या ऐसा होता है कि जरा सा सीजन बदला, कुछ सीजन में चेंजेस आए, ठंडी गर्मी बरसात कुछ भी चेंज आया और आपको फीवर, सर्दी, जुकाम, कफ एंड कोल्ड, इस तरह की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। क्या ऐसा हो रहा है कि थोड़ा भी हवा पानी बदल रहा है तो आपको किसी भी तरह की एलर्जी होने लगती है, किसी भी तरह के इन्फेक्शंस बहुत तेजी से लगते हैं, अक्सर स्टमक में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रह रही हैं। क्या इस तरह की चीजें फेस कर रहे हैं? क्या शाम होते होते थकन फील होने लगती है? क्या चेहरे पे डलनेस आ रही है? क्या वक्त से पहले बाल सफेद हो रहे हैं? क्या इस तरह की प्रॉब्लम्स हम लोग देख रहे हैं? एंड क्या हम ये चीज नोटिस कर रहे हैं? आज मैक्सिमम हॉस्पिटल्स भरे हुए हैं। मतलब सिर्फ कोविड-19 के केस की बात नहीं कर रही हूँ, उसके अलावा भी अगर आप इन जनरल देखिए, आज मैक्सिमम हॉस्पिटल्स में भीड़ रहती है ना। कोई डायबिटीज को लेके परेशान है, कोई कैंसर को लेके परेशान है, कोई आर्थराइटिस को लेके, गठिया को लेके परेशान है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो हॉस्पिटल्स में भीड़ बढ़ती जा रही है, डॉक्टर्स के लिए लाइन लगी हुई है। क्या हम लोग ये चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं?
है ना। तो अगर ये चीजें हैं तो कहीं ना कहीं हमें ये तो समझ में आ रहा है कि हेल्थ के चैलेंजेस हैं हम लोग की लाइफ में, कहीं ना कहीं कुछ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हम पूरी तरह से फिट नहीं है, हमारी बॉडी जो फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए वो नहीं है प्रॉपरली। हेल्थ की जब बात हो रही है तो कुछ पॉइंट आपको एक जरूर बताना चाहूंगी। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमारे हेल्थ पे इम्पैक्ट करते हैं। ये मतलब एक हेल्थ मतलब एक फिजिकल टर्म्स में जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग के माइंड में सिर्फ एक्सरसाइज जाता है या खाना पीना जाता है। नो डाउट ये इंपॉर्टेंट है, बट इसके अलावा बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। सबसे पहले हमें मेंटली हेल्दी होना बहुत जरूरी है, दिमागी तौर पे मजबूत होना, मेंटली स्ट्रांग होना। एंड इसके लिए एंड आज के दौर में अगर हम देखें तो हम लोग की लाइफ में इतना स्ट्रेस बढ़ गया है कि आई थिंक बहुत सारे लोग तो एक्चुअली डिप्रेशन में जा रहे हैं इसी वजह से। तो क्या हम मेंटली हेल्दी हैं, क्या हम मेंटली फिट हैं, क्या हम मतलब छोटी छोटी चीजों पे भी क्या हम झुंझलाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, इरिटेट होने लगते हैं बहुत जल्दी जल्दी, क्या ऐसा हो रहा है? सोच के देखिएगा। हमें स्पिरिचुअली भी हेल्दी होना चाहिए। हमने एक बहुत सक्सेसफुल लीडर से सुना था कि गॉड हमेशा हर चीज में हमारी प्रायोरिटी होना चाहिए। वी शुड ऑलवेज बी थैंकफुल टू गॉड। उन्हीं से गॉड ने ही हमें ये जीवन दिया है, हमारी लाइफ दी है, हमारे पेरेंट्स, हमारा जो भी एनवायरमेंट है, जो भी हम आज हैं, कहीं ना कहीं गॉड का रोल होता है। हमें हमेशा थैंकफुल रहना चाहिए, हमेशा गॉड को याद करते रहना चाहिए, हमेशा ऐसे काम करने चाहिए जो ये सोच के करें कि हम अपने गॉड को खुश कर सकें, है ना। बट क्या आज हम कर रहे हैं? आज मतलब सिर्फ फेस्टिवल्स के टाइम हम गॉड को याद करते हैं या रेगुलर डेली बेसिस पे भी कि जैसी सुबह आंख खुली थैंक यू गॉड फॉर अनदर डे, या रात में सोने से पहले थैंक यू गॉड आज के दिन के लिए, प्लीज मेरी कल भी हेल्प कीजिएगा एक बेहतर दिन के लिए। क्या हम ऐसा कर रहे हैं? सोच के देखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट जो फैक्टर इंपैक्ट करता है हमारा फाइनेंशियल हेल्थ, बेसिकली हमारे वर्क से रिलेटेड होता है, हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड होता है ना। अगर हम अनएम्प्लॉयड हैं, अगर हमारे पास अर्निंग नहीं है तो कहीं ना कहीं ये बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन होता है, हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उससे कम अगर हमें फाइनेंसेस आ रहे हैं, उससे कम हमारी अर्निंग है तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एंड अल्टीमेटली ये लीड करता है स्ट्रेस या डिप्रेशन टाइप की प्रॉब्लम्स में। एंड आज के डेट में मतलब ये साइंटिफिकली प्रूवन है, मैक्सिमम जो बीमारियां हैं, मैक्सिमम बीमारियां आज के डेट में स्ट्रेस की वजह से हो रही है। चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो आर्थराइटिस हो, कोई भी, मतलब मैक्सिमम केसेस में पाया गया है कि उनका जड़ स्ट्रेस होता है। तो स्ट्रेस पे हमें कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। एंड ये अगर हमें फाइनेंसेस नहीं सही है, हम मैनेज नहीं कर पा रहे फाइनेंसेस को प्रॉपरली, तो ऑब्वियसली फिर स्ट्रेस जो है आता ही है कहीं ना कहीं। फैमिलीज में ज्यादातर जो झगड़े होते हैं मैक्सिमम केसेस में देखा गया है कि मनी प्रॉब्लम्स की वजह से होते हैं। इसके अलावा किस तरह के इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं, मतलब बेसिकली कैसे इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं। एंड इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो आज बहुत ही हाई लेवल का पोल्यूशन रहता है। बीच में जितने दिन लॉकडाउन का सीन था, एकदम स्ट्रिक्ट वाला लॉकडाउन था, उतने दिन तो हवा पानी सब बहुत प्योर हो गया था। लेकिन अब वापस से ट्रैफिक सड़कों पे आ गया है, वापस से फैक्ट्रीज ओपन हो गई हैं, तो पोल्यूशन फिर से बढ़ रहा है। तो इन्वायरमेंट हमारे कंट्रोल में तो नहीं है एंड ये बहुत से बीमारियों के लिए कारण बन रहा है। इसी तरह से हमारा सोशल एनवायरनमेंट, मतलब सोशली हम किस तरह से हैं। लाइफ में फैमिली की भी अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है, किस तरह की फैमिली में हमारी अपब्रिंगिंग हुई है, इसका हमारी मेंटल हेल्थ पे, इवन हमारी ओवरऑल फिजिकल हेल्थ पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। साथ में किस तरह के लोगों के बीच हमारा एसोसिएशन रहता है, बेसिकली आवर एसोसिएशन। अगर हम पॉजिटिव लोगों के साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, ऐसे लोग जो बहुत जोश में हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं, बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं, अगर हम ऐसे लोगों के साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो हम भी उसी तरह के होते जाएंगे। लेकिन अगर हम बहुत ही निराशावादी लोगों के साथ हमारा मेलजोल है, ऐसे लोग जो हर बात में शिकायत करते हैं, बहुत नेगेटिविटी है, तो धीरे धीरे हमारा एटीट्यूड भी वैसा हो जाएगा।
तो हमें सोचना पड़ेगा हम क्या चाहते हैं, हमारी लाइफ का गोल क्या है, उसके हिसाब से हमें अपना एसोसिएशन चूज करना पड़ेगा। अगर हमें लगता है कि जो हम लाइफ में पाना चाहते हैं मेरा ये एसोसिएशन उसमें हेल्प नहीं करेगा, तो वी हैव टू चेंज, बिकॉज हमें वो कहावत याद रखनी होगी, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। ये कहावत बिल्कुल सही है। जिस तरह के एसोसिएशन में हम रहेंगे आज से 5 साल बाद हम भी वैसे ही होंगे, ये प्रूवन फैक्ट है। अगर यकीन ना हो तो पिछले 5 सालों के एसोसिएशन को चेक कर सकते हैं। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो नॉर्मली, जो मैंने कहा कि नॉर्मली हम लोग के माइंड में आता है फिजिकल हेल्थ हमारी, यानी हमारा ओवरऑल बॉडी, जिसकी मैक्सिमम टाइम हमें चिंता रहती है कहीं ना कहीं। और जब हेल्थ की बात आती है तो हम कई बार सिर्फ फिजिकल हेल्थ के बारे में सोचते हैं, बट हमें ये याद रखना होगा कि हमारा जो ये फिजिकल हेल्थ है ये इन सभी के साथ मिलकर बना है, मतलब ये अलग अलग नहीं है पार्ट्स, ये सब मिला करके ही कहीं ना कहीं हमारे ओवरऑल हेल्थ, हमारी ओवरऑल वेलबींग पे इम्पैक्ट करते हैं। तो हमें हर पॉइंट का ध्यान रखना होगा। हमें एक बुद्धा ने एक बहुत अच्छी कहावत कही थी, वो मैं आपसे कहना चाहूंगी इस पॉइंट पे, कि टू कीप द बॉडी इन गुड हेल्थ इज आवर ड्यूटी, अदरवाइज वी शैल नॉट बी एबल टू कीप आवर माइंड स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर। अपने शरीर को स्वस्थ रखना ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं तो अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो फिर हम मेंटली भी स्ट्रांग नहीं रहेंगे, हम मेंटली भी या जो भी हम लाइफ में करना चाहते हैं हम उसको नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आज से कई सदियों साल पहले बुद्धा ने ये बात कही थी, एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, ये हर सदी के लिए, ये हर जमाने के लिए बात पूरी तरह से वैलिड है। तो क्या करें, कैसे करें, आइए और चर्चा करते हैं। जब हेल्थ की बात हो रही है तो बेसिकली देखिए अल्टीमेटली हमें हमारे फिजिकल हेल्थ पे ही ध्यान हमें देना होता है, बट जैसा मैंने कहा हमें सारे फैक्टर्स पे नजर रखनी होगी। तो एक छोटा सा स्ट्रक्चर जरा अपना एक देखेंगे अपने बॉडी का, कि हमारा बॉडी किस तरह से बना है, आखिर थोड़ा समझें तो। ऑब्वियसली फ्रेंड्स, हम डॉक्टर्स नहीं हैं, हम एक नॉर्मल मिडिल क्लास पर्सन है, ठीक है, बट एक मिडिल क्लास, एक नॉर्मल लेमैन के टर्म्स में अगर हमें समझना हो कि हमारा बॉडी किस तरह का है तो कैसे समझेंगे। हमारा बॉडी बना होता है बहुत सारी छोटे छोटे सेल्स से मिलके। जैसे समझ लीजिए जैसे दीवार है तो जो ईंटें होती यूं समझ लीजिए हमारे सेल्स हैं। जब बहुत सारे लाखों करोड़ों सेल्स आपस में जुड़ते हैं तो बनते हैं टिश्यूज। जैसे ईंटें आपस में जुड़े तो दीवार बन गई। जब बहुत सारे टिश्यूज आपस में मिलते हैं तो बनते हैं ऑर्गन्स, यानी चारों तरफ की दीवारें जब खड़ी हुई, जुड़ गई, छत से जुड़ गई तो बन गया हमारा ऑर्गन। जैसे हमारा हृदय, हमारा पेट, हमारा ब्रेन, है ना, हमारी आंखें, हाथ, पैर। जब ऑर्गन्स काम करते हैं तो ये कहलाता है सिस्टम, है ना। जब हार्ट हमारा ब्लड सप्लाई करने लगे तो ये हार्ट का सिस्टम हुआ, सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्रेन जब पावर सप्लाई करने लगे तो ब्रेन का एक सिस्टम, नर्वस सिस्टम होता है, तो ये होता है सिस्टम। जैसे कमरा अगर तैयार हो गया, पेंट कर दिया, पंखे के लग गए, तो ये हमारा पूरा प्रॉपर कमरा एक तैयार हो गया। एंड ये पूरा जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं इसको कहते हैं हमारा शरीर, यानी हमारा बॉडी, है ना। कई कमरे जब आपस में जुड़ गए, किचन बन गया, टॉयलेट बाथरूम बन गया, सब लोग जब रहने लायक कमरे बन गए तो वो कहलाता है घर। तो उसी तरह से बहुत सारे स्टेप्स में होते हैं, बहुत सारे टुकड़ों में जुड़ते हुए बनता है हमारा शरीर, ठीक है, जो हमें ऊपर से दिखता है। तो अगर हम बीमारियों की बात करें, क्योंकि बेसिकली हेल्थ की बात कर रहे हैं तो बीमारियों को तो समझना ही पड़ेगा। तो आज से पहले किस तरह की बीमारियां होती थी अगर हम थोड़ा याद करें तो बड़ा कॉमन होता था, मलेरिया बहुत ज्यादा फैलता था, प्लेग बहुत फैलता था, टीबी बहुत खतरनाक बीमारी मानी जाती थी एक जमाने में, टाइफॉइड और कॉलरा, और भी बहुत सारी बीमारियां थी।
जो कुछ समय पहले तक, मतलब कुछ साल पहले तक, जो बहुत खतरनाक मानी जाती थी, इनफैक्ट फेटल हुआ करती थी, बहुत सारे लोग मर जाया करते थे और कई बार महामारी की तरह फैला करती थी कि पता चला पूरा गांव खत्म हो जाता था। बट हमारे साइंटिस्ट ने, हमारे डॉक्टर भाइयों ने इस पे रिसर्च की, काफी सारे चीजों की जांच हुई और इसके लिए, इन बीमारियों के लिए आज की डेट में दवाइयां और वैक्सीन अवेलेबल हैं, तो अब ये उतनी खतरनाक नहीं रह गई हैं। आज कौन सी बीमारियां हमें डराती हैं? आज जैसे कि बहुत ही कॉमन होता जा रहा है, मुझे तो लगता है जितना मैं देख पाती हूँ हर घर में एक व्यक्ति डायबिटिक जरूर मिल जाता है। हालांकि रिसर्च के हिसाब से हर 5 में से 3 व्यक्ति डायबिटिक होते हैं, तो ये रिसर्च कह रहा है। इसके अलावा कैंसर बहुत तेजी से फैल रहा है और आज तो कैंसर बहुत टाइप का हो गया है, मतलब ब्लड का भी कैंसर होता है, लिवर का भी होता है, ब्रेन का होता है, मतलब बहुत टाइप्स के हो गए हैं। इसी तरह से आर्थराइटिस बड़ा कॉमन हो गया है। देन हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हार्ट रिलेटेड बीपी की प्रॉब्लम, बीपी बढ़ना या लो हो जाना, या फिर जो है हार्ट अटैक आना या पल्स मिस करना, है ना। इसी तरह से ऑर्गन फेलियर रिलेटेड काफी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लिवर फेल हो जाता है, किडनी फेल हो जाती है। तो सोचने वाली बात क्या है फ्रेंड्स? सोचने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये जो बीमारियां थी किसी न किसी कीटाणु, किसी न किसी वायरस या बैक्टीरिया के थ्रू हो रही थी। लेकिन इन बीमारियों के लिए कौन सा बैक्टीरिया, कौन सा वायरस जिम्मेदार है? एक्चुअली इन बीमारियों के लिए अगर कोई चीज जिम्मेदार है तो वो है हमारा लाइफस्टाइल। जो आज हमारा लाइफस्टाइल है, जो आज हमारा एनवायरनमेंट है, जो आज हमारी कंडीशंस हैं, हमारे आसपास का माहौल है, आज जो हमारे खानगी है, ये जिम्मेदार होता है। ये जो बीमारियां होती थी, जो कीटाणुओं की वजह से होती थी, ये ऑर्गन्स पे अटैक करती थी। ऑर्गन पे अटैक करने से क्या होता है कि सिम्टम दिख जाता है। सिम्टम दिखते ही, भाई मान लीजिए आज की डेट में भी अगर किसी को मलेरिया हो रहा है तो फीवर आएगा, डॉक्टर टेस्ट करेगा, फीवर निकला, फिर कुछ दिन उसका दवा इलाज चलेगा और बंदा ठीक हो जाएगा। क्यों दिखा वो? क्योंकि सिम्टम आ गया, लक्षण दिख गए। ये जो बीमारियां होती हैं, मैक्सिमम टाइम आपने सुना होगा, अरे अचानक से पता चला कि उनको तो 3rd स्टेज का, 4th स्टेज का कैंसर हो गया, अरे उनको तो अचानक से पता चला कि जो है इनको हाई लेवल का डायबिटीज है ना। ये क्या होता है? ये शुरू होती है यहाँ से, जो मैंने बताया ना हमारी लाइफस्टाइल की गड़बड़ी, उसके से शुरू होती है सेल्स से, यानी हमारी जड़ों से। जब बहुत सारे सेल्स खराब हो जाते हैं तब टिश्यूज खराब होना शुरू करते हैं। जब बहुत सारे टिश्यूज खराब होते हैं तब जाके बात ऑर्गन पे आती है और ऑर्गन पे आने के बाद ही सिम्टम दिखते हैं, लक्षण, है ना, कि चक्कर आके गिर गए, है ना, पीला पड़ गया, एनीमिया है पता चला। तो लेकिन इस प्रोसेस में, इतने प्रोसेस में कम से कम 10 से 15 साल लग जाते हैं। यानी अगर आपको आज डिटेक्ट हुआ है कि लास्ट स्टेज का कैंसर है, तो ऐसा नहीं कि आज ही, मतलब या विद इन अ मंथ वो हो गया है, नहीं, उसका प्रोसेस हमारे बॉडी में कहीं ना कहीं चल रहा था, बस हमें पता नहीं चला। जैसे एक लकड़ी का फर्नीचर होता है ना, तो लकड़ी, कभी आपने नोटिस किया होगा कि उसमें दीमक लग जाती है, क्या दीमक लगते ही पता चल जाता है? नहीं, वो जब उस फर्नीचर में से कुछ बुरादे जैसा गिरने लगता है, झड़ के, मतलब जमीन पे जब आपको दिखता है कि गिरा हो, तब आपको महसूस होता है कि उसमें दीमक लग गया। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या वो रातों रात दीमक लगा था? नहीं, उसमें कुछ टाइम लगा था, उन कीड़ों को, लकड़ी को खोखला करने में थोड़ा टाइम लगा था। ऐसे ही आज हमारे शरीर के साथ हो रहा है कि हमारा शरीर कहीं ना कहीं खोखला हो रहा है ना, सेल्स बहुत बुरी तरह से डैमेज हो रहे हैं। अब इसका क्या कारण है भाई, क्यों ये सेल्स डैमेज हो रहे हैं? इस स्टेज पे ज्यादातर लोग का कहना है हम तो बहुत बढ़िया खाना खाते हैं, हम तो बहुत हेल्दी डाइट लेते हैं, हमारी तो लाइफ में कोई टेंशन भी नहीं है। कई लोग कहते हैं, कई लोग कहेंगे मैं तो एक्सरसाइज बहुत रेगुलरली करता हूँ, मैं तो रात में जल्दी सो जाता हूँ, सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, कई लोग कहते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। आइए समझते हैं, सेल्स के डैमेज होने के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। एक तो पोल्यूशन, जो कि हमारे कंट्रोल के बाहर है, चाहे वो हवा का पोल्यूशन हो, पानी का पोल्यूशन हो या साउंड का हो, है ना। देन आज हमारे आसपास, या आज हम बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं जिसमें बहुत हाई क्वांटिटी में केमिकल्स यूज हुआ होता है
है ना, तो ये भी हमारे लिए नुकसानदायक होता है। इसके अलावा स्ट्रेस, तो मैंने पहले ही बताया कि स्ट्रेस एक बहुत मेजर कारण है हमारे बीमारियों का। इसके अलावा रेडिएशन, आज हम बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के बीच में रह रहे हैं, बहुत सारा टाइम हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के बीच गुजरता है, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रो वेव्स जो है नुकसान करती हैं। देन सन रेज, बेसिकली सन की जो यूवी रेज होती है, ईश्वर ने कुदरती तौर पे हमारे अर्थ के चारों तरफ एक ओजोन लेयर का कवच दिया हुआ है कि जो सन की रेज हैं वो फिल्टर होके ही हमारे धरती पे आए और ज्यादा डैमेज ना करें, क्योंकि जो यूवी रेज होती हैं वो नुकसान पहुंचाती हैं। लेकिन आज क्या हो गया है कि पोल्यूशन की वजह से, क्योंकि पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो ये सन रेज जो है उस तरह से फिल्टर नहीं हो पा रही, ओजोन पतली हो गई ओजोन के लिए, तो सन रेज बहुत आ रही है हमारी धरती पे, जिसकी वजह से हमारी स्किन डैमेज होता है, हमारे इवन स्किन कैंसर तक लीड हो जाता है कई बार, तो है ना, और थोड़ा अगर पेनिट्रेट होती है तो अंदर में हमारे ऑर्गन्स को भी नुकसान पहुंचाते हैं। देन इसके अलावा लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज तो हम करते ही नहीं हैं, एक्सरसाइज तो हमारे पास टाइम ही नहीं होता है। इसके अलावा देन कहीं ना कहीं बहुत ही पुअर न्यूट्रिशन है हमारा, खानगी की जो है, एक तो हम टाइम नहीं लगाते हैं खाने में ठीक से, और टाइम लगा भी रहे हैं तो पता नहीं क्या खाते हैं, है ना। मतलब अगर ये कोविड सिनेरियो ना आया होता तो मुझे तो लगता है लोग सिर्फ फास्ट फूड पे ही जिंदा थे ज्यादातर लोग, बट थैंकफुली पता नहीं मतलब क्या कहना चाहिए मुझे, बट कहीं ना कहीं इस वक्त कई लोग इस वक्त हेल्दी डाइट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये कई ऐसे कारण हैं, और भी बहुत सारे कारण हैं, बट ये कुछ ऐसे मेजर कारण हैं जो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के फिटनेस को इम्पैक्ट करते हैं, हमें अनहेल्दी बनाते हैं। तो अब हमने कारण समझ लिए, हमने समझ लिया कि भाई बीमारियां कहाँ से जन्म ले रही हैं। अब आइए समझते हैं सोल्यूशन। भाई ये सब तो ठीक है, ये सब तो बात ठीक है, बट सोल्यूशन क्या है, क्या करें कि भाई हम बीमार ना पड़े। हमारा जो आज का प्रोग्राम है वो इसी बारे में है कि अगर आप बीमार नहीं हैं तो आगे भी ना पड़े। आज का जो हमारा प्रोग्राम है ये आपको हेल्प करेगा कि आगे फ्यूचर में भी आप बीमार ना पड़े। अगर थोड़ी बहुत कुछ स्टार्ट हो गया है, कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई हैं, तो जो है जल्दी से रिकवर कर जाएं, बहुत ज्यादा सीरियस लेवल तक आगे ना बढ़े। या हमारा प्रोग्राम उनके लिए भी बेनिफिशियल है जो ऑलरेडी बीमार हैं, जो ऑलरेडी किसी मेडिकेशन पे हैं, बट अगर वो हम जो बातें बता रहे हैं अगर उनको फॉलो करना शुरू कर दें तो उनके चांसेस बढ़ जाएंगे और उनके जो भी दवा वो ले रहे होंगे, जो भी ट्रीटमेंट ले रहे होंगे, उसके इफेक्ट बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो हमारा प्रोग्राम सबके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो चार चीजें हैं जो हमें अपनी लाइफ में ऐड करनी चाहिए ताकि हम एक हेल्दी लाइफ, लॉन्ग लास्टिंग लाइफ को गुजार सकें और इंजॉय कर सकें। सिर्फ जिए नहीं, खुशी से जिए, है ना, सिर्फ जिंदगी काटे नहीं बल्कि खुशी से जिए। सबसे पहली चीज, हमें एक्सरसाइज करना ही होगा, हमें टाइम निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे आप जानिए। मैं एक्सरसाइज करूंगी तो उसका इम्पैक्ट मेरे बॉडी पे होगा, आप करेंगे आपके लिए होगा। अब यहाँ एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि आप जिम जाइए और 1 घंटे चालू हो जाइए, नहीं। एक्सरसाइज का मतलब होता है कि किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी करिए, यहां से सोच के कि ये मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं अपने बॉडी की फिटनेस के लिए। आप सीढ़ियां में जो है कई बार चढ़िए उतरिए और मेंटली अपने आप को याद दिलाइए कि ये मेरे बॉडी के फिटनेस के लिए जरूरी है। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि आप 1 घंटे 2 घंटे लगाएं एक्सरसाइज के लिए, नहीं। अगर आप दिन भर में किसी भी टाइम 10 to 15 मिनट्स भी निकाल करके एक्सरसाइज के लिए निकाल पा रहे हैं, और लेकिन रेगुलरली, रोज मतलब रोज अगर 10 to 15 मिनट्स भी अगर आप टाइम निकाल के अपने बॉडी की फिटनेस के लिए दे रहे हैं तो दैट विल बी रियली बेनिफिशियल। ठीक है, अब उसको कैसे करना है ये आप डिसाइड कीजिए, किस तरह की एक्सरसाइज करनी है ये भी आप डिसाइड कीजिए। नेक्स्ट चीज होती है पॉजिटिव एटीट्यूड। देखिए, दूसरों को हम नहीं कंट्रोल कर सकते हैं,
अपने एनवायरनमेंट को भी शायद हम जल्दी ना बदल पाए, एसोसिएशन भी आई एम नॉट श्योर कि आपके लिए कितना आसान है नहीं है बदलना, बट एक काम कर सकते हैं, खुद के सोच को कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। खुद के सोच, आज से आइए एक निर्णय लें कि हम सिर्फ पॉजिटिव सोचेंगे, सिर्फ किसी भी इंस्टेंस में सिर्फ अच्छा ही सोचेंगे। इसके लिए बहुत तरह की बुक्स हैं जो हेल्प कर सकती हैं। जैसे मेरे लिए एक बुक बहुत काम आती है, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। इसका हिंदी वर्जन है बड़ी सोच का बड़ा जादू। इसको पढ़ने से मतलब मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, मेरे पॉजिटिविटी और ज्यादा बढ़ गई है। तो हो सकता है आप लोग के लिए भी हेल्पफुल रहे, तो इसको ट्राई करिएगा। नेक्स्ट चीज है प्रॉपर रेस्ट। अगर हम एक्सरसाइज के लिए टाइम निकाल रहे हैं, अगर हम पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए अच्छी किताबें पढ़ रहे हैं, जैसे मैंने कहा मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, अगर हम इस तरह के स्टेप्स ले रहे हैं तो हमें रेस्ट करने में भी हेल्प मिलेगी। रेस्ट का मतलब होता है कि रात की कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद, भरपूर नींद, है ना, रात की, ठीक है। तो लेकिन आज क्या होता है, हम लोग कई बार लेटते हैं तो पता चला मोबाइल हाथ में लेके सो रहे होते हैं, या मोबाइल नहीं भी होता है तो कहीं ना कहीं दिमागी तौर पे हम बहुत सारी चीजों को सोचते हुए लेट जाते हैं। इसको थोड़ा सा अवॉइड करें, है ना। अगर रात में जिस वक्त लेटने जाइए तो बहुत अच्छा होगा कि मोबाइल की जगह कोई किताब हाथ में ले लीजिए अच्छी पढ़ने के लिए। टीवी तो बहुत पहले ही बंद कर दिया कीजिए, टीवी तो लेटते वक्त देखना ही नहीं चाहिए, वरना पूरी नींद डिस्टर्ब होती है, ठीक है। तो ये कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये 3 चीजें अगर हम अपने लाइफ में अपना लेते हैं तो ऑलमोस्ट 60% हम अपनी हेल्थ को बेटर कर सकते हैं। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे बॉडी का हेल्थ में जिसका इम्पैक्ट होता है, वो होता है कि हम क्या खाना डाल रहे हैं अपने शरीर में, क्या डाइट, क्या न्यूट्रिशन हम शरीर को दे रहे हैं। क्योंकि फ्रेंड्स याद रखिएगा, जो चीज हम दे रहे हैं अपने शरीर को, अंदर डाल रहे हैं, जिस भी तरह का खानगी अंदर डाल रहे हैं, हमारी जो पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट होगी वो वैसी ही होगी, है ना। अगर आपके पास एक गाड़ी है और अगर वो पेट्रोल से चलती है तो उसमें क्या मिट्टी का तेल डालने से काम चलेगा, या सरसों तेल डालने से काम चलेगा, है ना, या पेट्रोल से चलती है डीजल डालने से काम चलेगा, है ना। इसी तरह से खेती होती है फ्रेंड्स। हर तरह के जो पेड़ होते हैं उसमें अलग तरह का खाद चाहिए होता है, उसमें अलग तरह के दवाइयाँ डालने की जरूरत होती है। ऐसे ही फ्रेंड्स हमें समझना पड़ेगा कि हमें अपने बॉडी में किस तरह की खुराक डालनी चाहिए, है ना। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, हम जो खाना दे रहे हैं किसको दे रहे हैं, हमें जबान से नहीं मतलब है कि हमारा जबान क्या मांग रहा है। हमारा जबान तो हो सकता है पिज्जा मांग रहा हो, बर्गर मांग रहा हो, है ना, नो डाउट मुझे भी बहुत पसंद है। लेकिन अगर हम स्वास्थ्य के लिए खाना खाना चाहते हैं तो हमें सेल्स के लिए खाना खाना होगा। हमें खाना किसको देना है, सेल्स को, क्योंकि मजबूत किसे करना है, सेल्स को, अपनी जड़ों को। तो सेल को क्या खाना चाहिए, कैसे चाहिए, ये हमें उसको जो है मतलब सेल्स का खाना क्या है और उसको कैसे दें, ये हमको थोड़ा सा समझना चाहिए, ठीक है। स्पेशली अगर हम चाहते हैं कि हमारा बॉडी हेल्दी रहे, फिट रहे। तो सेल के खाने की अगर हम बात करें, सबसे पहले पानी चाहिए होता है, प्योर पानी चाहिए होता है ना। अगर एक एवरेज एडल्ट को 2 से 2.5 लीटर पानी एक दिन में पीना चाहिए, ठीक है। अब हमें प्योर पानी तो मिल नहीं रहा है ना, जो नॉर्मल सप्लाई से आता है वो तो प्योर नहीं आता है। हम क्या कर सकते हैं, या तो बॉईल करके पी सकते हैं, या फिर जो है हम आरओ घर में लगवा सकते हैं, प्योरीफायर्स लगवा सकते हैं। प्योरीफायर लगवाने में थोड़ा सा एक रिस्क होता है कि उससे पानी के जो कुदरती मिनरल्स होते हैं वो भी चले जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। बट पल्यूटेड और गंदा पानी पीने से तो बेटर ही है, राइट फ्रेंड। बट उसमें खैर हमारा बहुत ज्यादा रोल नहीं होता है। इसके अलावा हमें एयर चाहिए होती है, यानी बेसिकली अगर बात करें तो बेसिकली ऑक्सीजन चाहिए होता है। एयर की बात करें तो सांस लेना, मतलब सांस लेना तो ऐसा ही है कि मतलब हम कभी शायद सोचते भी नहीं कि हमें सांस लेने की जरूरत है, ऑटो मोड में होता है। नहीं, आप में से कितने लोग जो है 1 मिनट तक सांस रोक सकते हैं? जरा ट्राई करके जहां भी आप लोग हैं, जहां भी आप लोग बैठे हैं, 1 मिनट के लिए रोक के देखिए सांस,
अच्छा 5 मिनट के लिए रोक लीजिए, मतलब मैं तो शायद कुछ सेकंड 10-20 सेकंड से ज्यादा नहीं रोक सकती। फ्रेंड्स, सांस लेना हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और कई बार हम इसको बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हमें मतलब महसूस ही नहीं होता, मतलब तो सांस तो ले ही रहे हैं हर वक्त, है ना। लेकिन जब तक हम किसी ऐसी कंडीशंस में ना पहुंच जाए जहां हमारा दम घुटे, या जब तक जैसे अभी कोविड-19 की वजह से कहा जाता है ब्रीदिंग प्रॉब्लम लोग फेस करते हैं, तब जाके हमें अहमियत पता चलती है कि सांस लेने की भी कुछ अहमियत होती है, हवा की भी अहमियत होती है ना। बट फ्रेंड्स, आज क्या हो रहा है, जैसे हमने अभी कहा कि पोल्यूशन बहुत पीक पे है, एयर पोल्यूशन स्पेशली, तो जो हवा में है, तो हवा में आज ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर और पता नहीं क्या क्या बहुत हाई क्वांटिटी में बढ़ रहा है। PM 2.5, PM 10 बहुत ज्यादा होता जा रहा है। एंड उसकी वजह से क्या हो रहा है भाई, जो सांस ले रहे हैं हम, तो जहर भी साथ में अंदर जा रहा है हमारे। अब शरीर को तो ऊपर से हम साबुन से धुल लेंगे, ऊपर से साबुन से धुल लिया, फेस वॉश से धुल लिया बढ़िया, लेकिन जो सांस से अंदर गया उसका क्या, उसको कौन से साबुन से धुलेंगे, है ना। उसके लिए हम ज्यादा फिलहाल तो कुछ नहीं कर सकते। फिलहाल इतना कर सकते हैं कि भाई पता नहीं, मतलब कुछ टाइम पहले तक था कि भाई सुबह मॉर्निंग में उठो तो फ्रेश एयर मिलती है, लेकिन अभी कुछ महीने पहले एक आर्टिकल निकला था जिसमें था कि मॉर्निंग एयर में भी काफी कंपोजिशन, मतलब जो इम्प्योरिटीज हैं काफी ज्यादा जो सेटल्ड हुई रहती हैं, तो अब मॉर्निंग एयर भी फ्रेश नहीं रह गई है। तो अब आई डोंट नो, आई थिंक ये राइट टाइम है, इस वक्त हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ ही हैं एक लौते ऐसे मीडियम जो ईश्वर ने हमको दिए थे ताकि धरती पे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस बना रहे, ठीक है। तो हमारे कंट्रोल में नहीं है हवा। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें फ्रेंड्स, हम इंडियंस जो डाइट लेते हैं अनाज वाला, दाल चावल गेहूं आटा, मतलब तो ये जो अनाज हम लेते हैं हमें सफिशिएंट मिल जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स की कमी नहीं है। लेकिन क्या हो रहा है, आज हम ज्यादा ले रहे हैं, स्पेशली फास्ट फूड के रूप में हम व्हाइट कार्बोहाइड्रेट ज्यादा ले रहे हैं। एंड कार्बोहाइड्रेट के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि जब ये ज्यादा जाता है हमारे बॉडी में तो ये डिपॉजिट हो जाता है एंड हमारा बॉडी इसको या तो फैट में या फिर कैलोरीज या फिर शुगर में कन्वर्ट कर देता है, जो अल्टीमेटली कई तरह की प्रॉब्लम्स को लीड करता है। तो हमें थोड़ा सा ध्यान ये रखना चाहिए कि हम जो अनाज वाला, जो रफ अनाज वाला डाइट है वो ज्यादा लें, बजाय इसके कि जो व्हाइट कार्ब्स वाले फास्ट फूड वाले उनको थोड़ा सा हम कंट्रोल करें, ठीक है। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट पे आते हैं, इम्पॉर्टेंट चीज पे, प्रोटीन। प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी का मतलब अगर पानी और हवा के बाद कहें जो सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो हमारे बॉडी की संरचना में हेल्पफुल होता है वो होते हैं प्रोटीन। हमारी बॉडी के बाल से लेके पैरों की नाखून तक हर चीज प्रोटीन की ही वजह से बनी है, चाहे वो हमारे ऑर्गन्स हो, चाहे वो ब्लड हो, चाहे जो बॉडी में सिस्टम्स हो रहे हैं, पावर का जनरेशन, सेल्स की वर्किंग, कुछ भी, मतलब सब कुछ बॉडी के अंदर जितना भी प्रोसेस हो रहा है वो सब कुछ प्रोटीन के थ्रू ही होता है ना, सारे कॉम्पोजिशंस, ठीक है। तो अगर ये प्रोटीन इतना इंपॉर्टेंट है तो हमें कितना प्रोटीन चाहिए, हमें पर डे पर बॉडी वेट, मतलब जितना भी वेट है उसके हिसाब से 1 ग्राम प्रोटीन मिनिमम चाहिए होता है। बच्चों में पर वेट 1.5 ग्राम बच्चों में, और जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं या जो एथलीट्स होते हैं उनको 1.5 ग्राम पर वेट, 1.5 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है, क्योंकि उन लोगों की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। अब अगर किसी व्यक्ति का, जैसे अगर मैं अपना एग्जांपल लूं, आप अपने ऊपर ये ट्राई कर सकते हो, अगर हमारा वेट 50 kg है तो मुझे पर डे याद रखिएगा रोज 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए, ठीक है। बाकी अब जिसका जो वेट हो अपने हिसाब से समझ सकता है। अब प्रोटीन वाली डाइट कौन कौन सी होती है हमारी, दूध होती है, एग्स होती है, नॉनवेज चिकन मटन फिश होता है, देन सोयाबीन होते हैं, बहुत सारे सब्जियों में एंड फलों में प्रोटीन्स मिल जाता है, ड्राई फ्रूट्स में मिल जाता है, कई तरह के आइटम्स हैं, ठीक है। एक छोटा सा काम आप लोग खुद से कीजिएगा, ठीक है। आज हम सब स्मार्टफोन्स यूज कर रहे हैं, स्पेशली अगर हम जूम पे ये मीटिंग देख रहे हैं तो आई एम श्योर हम सभी स्मार्टफोन्स यूज कर रहे हैं। एक प्रोटीन कैलकुलेटर होता है, हमारे न्यूट्रोलाइट का भी अवेलेबल है, न्यूट्रोलाइट प्रोटीन कैलकुलेटर, उसको डाउनलोड कीजिएगा, अपनी डाइट उसमें डालिएगा, एक दिन की जो भी डाइट हो आपकी वो उसमें डालिएगा,
वहां पे आपको पता चल जाएगा आपने पर डे कितना प्रोटीन कंज्यूम किया। ठीक है, खुद चेक कीजिएगा, किसी और से बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, है ना। बट मैं एक फिगर आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। इंडियन मेडिकल इंस्टीट्यूट का ये फिगर है, जिन्होंने रिसर्च में पाया कि जो प्योर वेजिटेरियंस हैं, प्योर वेजिटेरियन, वो पर डे ऑलमोस्ट 30 ग्राम्स ही प्रोटीन ले पाते हैं। एक अच्छा डाइट अगर ले रहे हैं, एक अच्छा हेल्दी फूड अगर खा रहे हैं और प्योर वेजिटेरियन है, तो ऑन एन एवरेज वो 30 ग्राम प्रोटीन ले रहे हैं। और अगर नॉन वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन मतलब हफ्ते में अगर आप 5 से 6 दिन मिनिमम नॉनवेज खा रहे हैं तो आप नॉनवेज की कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, नॉन वेजिटेरियन जो व्यक्ति है तकरीबन 40 ग्राम्स प्रोटीन ले रहा होता है। अब आप अपने आप को चेक कर लीजिए, क्या आप सफिशिएंट ले रहे हैं। एक तो बात आती है क्वांटिटी की, कि हम क्या उतनी क्वांटिटी ले रहे हैं। दूसरी बात आती है क्वालिटी की, क्या जो हम जिस क्वालिटी का डाइट ले रहे हैं, जिस क्वालिटी के प्रोटीन्स ले रहे हैं, क्या वो हमारे हेल्थ के लिए सफिशिएंट है, हेल्थ के लिए सही है। अगर हम चिकन की बात करें तो आज चिकन्स को कुछ दवाइयां इंजेक्शंस दे करके जिन चिकन्स को 3-4 महीनों में बड़ा होना चाहिए उसे 15 दिन में बड़ा कर दिया जाता है ना। आपको क्या लगता है उसमें कितना प्रोटीन होगा। दूध की अगर हम बात करें, हर घर की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है दूध। अभी कुछ दिन पहले पेपर में था, मैं ये नहीं कह रही हूँ, ये चीज पेपर में थी कि इंडिया में 1400 करोड़ लीटर जो है दूध होता है, मतलब मिलता है गाय भैंस और जो भी जानवर हैं। नहीं, हाँ, और जो खपत है मतलब कि जो एक्चुअली कंज्यूमर हैं, जितना दूध यूज हो रहे हैं वो ऑलमोस्ट 64,000 करोड़ लीटर, मतलब 14,000 करोड़ लीटर निकल रहा है और 64,000 करोड़ लीटर जो है डेवलप हो रहा है। 14 करोड़ लीटर इतना पैदा हो रहा है और 64 करोड़ लीटर जो है कंज्यूम होता है। ठीक है, अब आप जरा मैथ्स लगाइएगा, ये तो बड़ी बेसिक मैथ्स है। ये बैलेंस 50 करोड़ कहां से आ रहे हैं, मतलब बड़ी बेसिक सी ये मैथ्स है ना। जब ये हो ही नहीं रहा है तो ये 50 करोड़ आ कहां से रहा है। कभी सोचा आपने कि कहां से आ रहा है। पी तो रहे हैं, हम चाय पीते हैं, मिल्क शेक्स पीते हैं, है ना, आ कहां से रहा है। मिठाइयां भी खाते हैं, बढ़िया बढ़िया खीर पकवान खाते हैं। अभी फेस्टिवल्स आने वाले हैं, उसमें खूब बढ़िया खीर बनेगी, बढ़िया मिठाइयां मिलेंगी। कहां से आ रहा है। तो क्या लगता है, अगर हम रोज 4 गिलास दूध पी भी रहे हैं तो कितना प्रोटीन मिल रहा होगा हमें उसमें, है ना। और जो ये जो केमिकल्स गया, जो इतना, भाई जाहिर सी बात है दूध नहीं है, कुछ ना कुछ केमिकल है, या अल्टीमेटली अगर हम पी रहे हैं किसी भी रूप में या खा रहे हैं तो बॉडी में गया, तो क्या लगता है कुछ वो इम्पैक्ट करेगा। तो अव्वल तो ऑलरेडी डेफिशिएंसी ही थी, उल्टा हमने क्या हुआ कि केमिकल्स भी डाल दिए बॉडी में, क्या होगा, डैमेज होगा। क्या अभी भी हमको हैरानी होनी चाहिए क्यों हमारे वक्त से पहले बाल सफेद हो रहे हैं, बाल झड़े जा रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं। क्या हमें अभी भी हैरानी होनी चाहिए कि हमारी आंखों की रोशनी कमजोर हो रही है, बच्चों की हाइट नहीं ठीक से बढ़ रही है, हाइट कम रह रही है, फिटनेस नहीं है, कुछ लोग बहुत पतले हैं, कुछ लोग बहुत मोटे हैं। क्या हमें हैरानी होनी चाहिए। एक प्रोटीन, क्योंकि ये प्रोटीन जो है सबसे इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशन होता है हमारी हेल्थ के लिए, तो एक प्रोटीन की डेफिशिएंसी या गलत तरह का प्रोटीन बॉडी में जाने की वजह से हजारों तरह की बीमारियां होती हैं, चाहे वो ब्रेन डैमेज हो, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो हार्ट प्रॉब्लम्स हो, कुछ भी, सब कुछ प्रोटीन की वजह से। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरी चीज नेक्स्ट जो हमें चाहिए होते हैं विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन मिनरल्स हमें एनर्जेटिक रहने में हेल्प करते हैं कि हम एनर्जेटिक रहें। इसके अलावा जो मौसम के चेंजेस होते हैं उसको झेलने के लिए हमारे बॉडी को क्षमता देते हैं, हमें मजबूत करते हैं अंदर से। एंड इवन जो मैंने अभी बात कही थी ना, ये पोल्यूशन हवा के जरिए हमारे बॉडी में जाता है, तो मैंने आपसे कहा भी था कि भाई उसको कैसे साफ करें, तो उसको साफ करना जो है विटामिन मिनरल्स का काम होता है। ठीक है, बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट का सपोर्ट देने के लिए होते हैं, ताकि जो भी जहर बॉडी में जाए वो डैमेज ना करे, हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करे। ठीक है, विटामिन मिनरल्स मिलते हैं फलों और सब्जियों से। बहुत तरह के विटामिन मिनरल्स होते हैं और हर फल हर सब्जी में अलग अलग तरह के न्यूट्रिशन मिलता है, मतलब एक ही में सब नहीं मिलता है। जो फलों या सब्जियों का जो कलर होता है, येलो, ऑरेंज,
पर्पल, रेड, ग्रीन, वो उसमें मौजूद न्यूट्रिशन की वजह से होता है एंड उसकी वही इंपॉर्टेंस होती है। एक दिन में एक एडल्ट को, अगर हम एक एडल्ट की बात करें तो उसे 13 विटामिन्स एंड 11 मिनरल चाहिए होते हैं पर डे, ताकि वो एनर्जेटिकली काम कर सके और फिट रहे। इतने विटामिन मिनरल्स के लिए हमें कम से कम 6 से 7 अलग अलग कलर्स के फल और सब्जियां खानी चाहिए। मैं पूरी फैमिली की बात नहीं कर रही, एक आदमी की बात कर रही हूँ। एक आदमी के लिए रिक्वायरमेंट है। अब जरा आप सोच के देखिए, आज आपने कितने फ्रूट्स खाए? मैंने एक खाया। अच्छा, कितनी कोर्स वेजिटेबल्स की खाई? कितने तरह के वेजिटेबल्स खाए? मैंने एक खाया। आप अपने आप से जवाब दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे भी वही सवाल आता है, एक तो क्वांटिटी कि हम कितना खा रहे हैं, दूसरा क्वालिटी। जिस लेडी फिंगर को एक फिंगर के बराबर होना चाहिए था, आज वो पूरी हथेली के बराबर होती है भिंडी। आपके हिसाब से उसमें कितना न्यूट्रिशन होगा, है ना। मेथी या सरसों का साग एक जमाने में हमारे घर में बनता था तो आस पड़ोस में महक आ जाती थी। कोई भी सब्जी बनती थी तो नॉर्मल बिना ज्यादा मसालों के बनती थी और बढ़िया भीनी भीनी महक आ जाती थी। आज वो खत्म हो गया है ना। महक मतलब हमारे अपने घर में नहीं आती है। इनफैक्ट स्वाद के लिए हमें ढेरों मसाले डालने पड़ते हैं उसमें, तब थोड़ा सा स्वाद आता है। तो कहीं ना कहीं क्वालिटी डिस्टर्ब हो गई है, जिसका कई कारण है, बहुत सारे कारण है। एक तो आज हमारी फार्मिंग प्रैक्टिसेस बहुत डिस्टर्ब हुई हैं, क्योंकि खपत ज्यादा चाहिए होती है। भाई आबादी बहुत बढ़ गई है तो अनाज ज्यादा चाहिए, सब्जियां ज्यादा चाहिए, तो खेती में ही बहुत तरह के जो है दवाइयां और यूरिया और बहुत तरह के खाद यूज किए जाते हैं। इवन बीज भी जो है ऐसे बीज यूज किए जाते हैं जो कि मतलब ज्यादा उपज दे सके, बट वो ऐसे होते हैं कि उनको दोबारा मतलब जो उससे जो फल या सब्जी या जो भी उससे बीज निकला उसको आप दोबारा बोने के लिए नहीं यूज कर सकते हो। जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज इनको बोले जाते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड जी। तो वो भी कहीं ना कहीं नुकसानदायक होते हैं, हमारे हार्मोन्स तक पे इम्पैक्ट करते हैं। देन आपने कभी सोचा है आपके अपने शहर में बहुत सारे फल और सब्जियां ऐसी आती हैं आज के डेट में जो एक जमाने में उस एरिया में थी नहीं। मतलब हमारे लखनऊ में स्ट्रॉबेरी बिक रही है, बताइए। हमारे लखनऊ में वो कौन सा बड़ा डिजाइनर सा फल होता है, ड्रैगन फ्रूट देखा मैंने। बताइए कहाँ से आ रहा है ये? कहीं दूर से आ रहा है। और अगर दूर से आ रहा है तो ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि बस कोई स्पेशल पाइपलाइन होगी, बस वहां से डाला होगा आ गया होगा। कुछ ट्रांसपोर्टेशन से आया होगा। तो क्या लगता है उसको फ्रेश रखने के लिए, उसको चमकीला दिखाने के लिए कुछ उसमें किया गया होगा। फ्रेंड्स, मुझे ये बातें आपको बताने की जरूरत नहीं है, हम सब समझदार हैं, हम सबको जागरूकता है इस बात की कि आज जो मार्केट में सब्जियां बिक रही हैं, फ्रूट्स बिक रहे हैं, उसकी क्या क्वालिटी है। एंड अब यहाँ पे अपने आप को ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, अगर उस फल और सब्जी में ही वो न्यूट्रिशन नहीं है, अगर उस फल और सब्जी में ही वो क्वालिटी नहीं है, तो आप उसको खा भी रहे होगा तो कितना न्यूट्रिशन मिलेगा उसको, और न्यूट्रिशन के साथ साथ कितना जहर मिलेगा। अपने आप को जवाब दीजिए। अब विटामिन मिनरल्स भी हमको सही नहीं मिल रहे हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है फैटी एसिड्स। फैटी एसिड के बहुत रोल्स होते हैं हमारे बॉडी में। इनफैक्ट हर चीज में, हर बॉडी के जितने फंक्शंस हैं सब में कुछ ना कुछ रोल होता है। पावर जनरेशन का काम होता है, सेल्स जो पावर जनरेट करते हैं, हमारे सेल्स पे एक तरह का सुरक्षा कवर झिल्ली टाइप की बनती है, मेम्ब्रेन, वो फैट बनाता है। हमारा जो बॉडी का ये लचीलापन, जो ये नमी होती है, जो ये जो लचीलापन होती है, जो ये मुलायमियत होती है, सपलनेस होती है, इसमें रोल होता है। हमारे आईज के लिए, हमारे बालों की चमक के लिए बहुत सारे रोल्स हैं, है ना। 2 तरह के फैटी एसिड्स होते हैं और हमें दोनों चाहिए होते हैं। एक होता है ओमेगा 3, एक होता है ओमेगा 6। ओमेगा 6 मिलता है हर तरह के ऑयल से। एंड जो मैं बात कर रही थी ना कि अगर हम एक्स्ट्रा कार्ब्स ले रहे हैं तो ये भी कन्वर्ट जब हो जाएगा अगर बॉडी में, तो वो ओमेगा 6 के रूप में होता है ना। बॉडी भी हमारा सक्षम होता है ओमेगा 6 जनरेट करने में। ओमेगा 3 की बात करें तो ये हमारा बॉडी नहीं बनाता है, हमें ऊपर से ही लेना पड़ेगा। और ओमेगा 3 हमको मिलता है या तो ऑलिव ऑयल से मिल जाता है, या फिर अगर प्योर दूध है, गाय का प्योर दूध है, उससे बनाया हुआ देसी घी तो उससे मिलता है, या कुछ ड्राई फ्रूट्स में जैसे अखरोट में, वॉलनट में मिल जाता है। ठीक है। अब हम अपनी अपनी डाइट्स चेक कर सकते हैं, आज हम किस तरह का खाना खाते हैं, किस तरह का ऑयल यूज करते हैं। एंड जैसा मैंने कहा, हर तरह का जो डालडा या रिफाइंड हम यूज कर रहे हैं घरों में,
जो पैकेट्स में बढ़िया बढ़िया हमको मिलते हैं, उसमें हमें ओमेगा 6 की ही मात्रा मिलती है। ठीक है, और आज जो हम डाइट ले रहे हैं उसमें हो क्या रहा है, एक रेशियो की अगर हम बात करें कितना होना चाहिए, तो अगर बॉडी में 6 से 7 यूनिट ओमेगा 6 जा रहा है तो 1 यूनिट ओमेगा 3 सफिशिएंट है। ओमेगा 3 का एक बहुत मेजर रोल होता है कि ओमेगा 6 को डाइल्यूटेड रखे, बैलेंस्ड रखे, कि एक्सेस ना हो। ठीक है, वरना वो डिपॉजिट होता है। आज हम जो डाइट ले रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, ये जो ओमेगा 6 है ये पहुंच गया है 60 to 70, क्योंकि मैंने बताया ना कुछ तो हम ऑयली फूड ले ही रहे हैं, फास्ट फूड ले रहे हैं, और कुछ हमारे बॉडी कन्वर्ट कर लेता है, और ओमेगा 3 बमुश्किल 1 यूनिट पहुंच रहा है। अब क्या लगता है ये इम्बैलेंस कुछ करेगा फ्रेंड्स? इसीलिए आर्थराइटिस बढ़ रहा है, क्योंकि ओमेगा 6 इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है। इन्फ्लेमेशन मतलब एक तरह की समझ सकते हैं ज्वलनशीलता, एक तरह की आग बढ़ाता है, तो नुकसान करता है। जहां पे इन्फ्लेमेशन होगा वो हमारा ऑर्गन डिस्टर्ब हो जाएगा। हार्ट में होगा तो हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम्स या बीपी की प्रॉब्लम्स जनरेट होंगी। ब्रेन में होता है तो डिप्रेशन और स्ट्रोक या ब्रेन हेमरेज जैसी प्रॉब्लम जनरेट होती। आंख में डेवलप हो गया, आंख में ओमेगा 6 का डेवलप हो गया, बढ़ गया, तो हमें कैटरैक्ट जैसी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, आंखों की रोशनी कम होने लगती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है ना। बट अब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो डॉक्टर्स क्या करते हैं, सिम्टम हैंडल करते हैं। जैसे अगर हार्ट अटैक आया तो ऑपरेशन करके बाईपास सर्जरी कर देंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमारा जो शरीर है ना, ईश्वर ने बहुत ही प्यार से कुदरती चीजों से बनाया है, तो इसमें इम्पैक्ट भी कुदरती चीजों का ही होगा। ओमेगा 6 को डाइल्यूट करने का जो काम है सिर्फ ओमेगा 3 ही कर सकता है, और कुछ नहीं कर सकता, कोई तरह की दवा नहीं काम करेगी, है ना। और फ्रेंड्स हमेशा याद रखिएगा, जो बीमारियां खानगी के डिस्टर्ब होने की वजह से हो रही हैं, जो बीमारियां हमारे लाइफस्टाइल के डिस्टर्ब होने की वजह से हो रही हैं, उन बीमारियों को ठीक करने के लिए हमें अपनी लाइफस्टाइल, हमें अपने ईटिंग हैबिट्स को ही ठीक करना पड़ेगा, तभी वो बीमारियां रिवर्स होंगी, उसे कोई दवा नहीं रिवर्स कर सकती। आई एम श्योर आपने बहुत से ऐसे केसेस पढ़े या समझे होंगे, या कहीं ना कहीं आपके जानने वाले में होगा कि एक बीमारी का इलाज शुरू हुआ, है ना, जैसे थायराइड का इलाज शुरू हुआ, पता चला आर्थराइटिस भी हो गया, डायबिटीज भी हो गया, और धीरे धीरे किडनी पे भी इम्पैक्ट आ गया। आई एम श्योर सुना होगा, हम सब जानते हैं। और आज हम लोग के साथ यही हो रहा है, हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन इनटेक कम हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, और कुछ ना कुछ ऑर्गन्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हम डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं एंड दवाइयों के जरिए सिम्टम्स हैंडल हो रहे हैं, साथ में मिल रहा है एडिशनल साइड इफेक्ट्स, है ना, इसीलिए हमारी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। तो ओमेगा 3 की भी प्रॉब्लम है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होता है जो हमारे बॉडी को चाहिए होता है, वो होता है फाइबर। फाइबर का काम मेनली होता है हमारे मेटाबॉलिज्म को ठीक करना, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को सही रखना। डाइजेस्टिव सिस्टम का सही रहना, हमारे लिवर की फंक्शनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर हम अच्छे से अच्छा खा भी रहे हैं लेकिन वो मेटाबोलाइज नहीं हो रहा है, वो हमारे सेल्स में एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है खाना, तो वो न्यूट्रिशन हमारा बेकार चला जाता है या फिर इधर उधर कहीं डिपॉजिट होता है। ठीक है, तो फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फाइबर हमें मिलता है जो रेशेदार सब्जियां होती हैं, या ग्रीन वेजिटेबल्स है, या चोकर वाले आटा है ना, इस तरह की चीजों में, सैलेड है, पत्ता सैलेड जैसे मूली, गाजर, खीरा, इसमें मिलता है। आज हम लोग सैलेड बहुत कम खाते हैं, फाइबर का इंटेक हमारा बड़ा कम हो गया है ना। हम लोग अपने अपने डाइट्स चेक कर सकते हैं, बहुत कम हो गया है। इसी वजह से अव्वल तो हम देख रहे हैं, मतलब हर घर में अगर 4 लोग हैं तो उनमें से 1-2 लोग को पक्का पेट से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम है। इसके अलावा कुछ ना कुछ जो है कहीं ना कहीं बॉडी में कई बार जो वीकनेस होती है, या जो वेट अनइवन बढ़ना होता है, उसमें भी कई बार फाइबर का ही कमी होती है ना। तो ये भी हमारे लिए प्रॉब्लम आ रहा है। एक दिन में हमें तकरीबन 18 ग्राम फाइबर लेना चाहिए, 18 से 20 ग्राम, है ना। इतने फाइबर के लिए हमें कम से कम आधा किलो सैलेड जो है खाना चाहिए। तो अब आप देख लीजिए आपके लिए आसान है कि नहीं है। हम यहाँ पे आपकी मुश्किलों को कुछ आसान कर सकते हैं। जैसा हमने बताया कि ये बहुत तरह का न्यूट्रिशन है जो कि हम अपने नॉर्मल डाइट में नहीं ले पा रहे हैं, तो क्या करें। एक तो हम ये काम कर सकते हैं कि हम भाई ठीक है, जब बीमार हो जाएंगे तब देखेंगे क्या करना है। आपकी मर्जी है, जिंदगी आपकी है, शरीर आपका है ना।
मैं आपको वो बताऊंगी जो मैंने किया, जो मैंने अपनी लाइफ में किया। और मैंने जो है अपनी लाइफ में ऐसे सप्लीमेंट्स को ऐड किया जो कि वर्ल्ड के बेस्ट क्लास के, मतलब दुनिया के नंबर 1 सप्लीमेंट्स हैं, जो हमारे सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, हमें अंदर से ताकत देते हैं। 80 साल पुराना ये ब्रांड है, 80 इयर्स पुराना ये ब्रांड है। इनके सभी मतलब इनके वर्ल्ड क्लास के सभी सप्लीमेंट्स होते हैं, पेटेंटेड टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। पेटेंट का मतलब आई एम श्योर सबको पता होगा, ऐसी टेक्नोलॉजी जो ये खुद इजाद करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू, और जिसकी कोई नकल नहीं कर सकता, है ना। लीड गोल्ड सर्टिफिकेशन इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को मिला हुआ है, क्योंकि बेस्ट प्रैक्टिसेस इनके प्लांट्स में होता है। मतलब ऐसे समझिए, बीज बोने से, खेत में जो बीज बोते हैं उससे लेकर के जो सप्लीमेंट्स हमारे घरों में आते हैं, इसमें पूरी तरह से इनका कंट्रोल होता है, और कहीं से भी इतनी मतलब माइक्रो पार्टिकल भी जो है केमिकल का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। और यही नहीं, इनके जो खेती प्रैक्टिसेस है, ये वो उस तरह की खेती करते हैं जो हमारे पूर्वज आदिवासी और जो बहुत पहले के लोग थे जैसी करते थे, बिल्कुल नेचुरल तरीके से, एकदम मतलब पूरी तरह से सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस करते हैं, है ना। कहीं से भी किसी भी तरह की केमिकल्स की एंट्री नहीं होती। तो इस तरह की जब खेती करते हैं और ऐसे खेती से फल सब्जियां जो लाते हैं और उसके अर्क निकाल के हमें जब सप्लीमेंट्स के रूप में देते हैं, तो वो हमारे लिए पूरी तरह से न्यूट्रिशियस होता है, पूरी तरह से हमारे लिए फायदेमंद होता है। एंड अगर आप अच्छा खा रहे हैं, अगर आप अच्छी डाइट शरीर के अंदर डाल रहे हैं, तो ऊपर से तो पर्सनैलिटी अच्छी दिखनी ही दिखनी है ना। ऊपर से तो हेल्थ का इम्पैक्ट दिखना ही दिखना है। मतलब मैं नेक्स्ट मंथ 37 की हो जाऊंगी, बट आज भी लोग मानते नहीं है कि हमने 30 भी क्रॉस किया है, ठीक है। और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्रोटीन। हमने बात की थी कि प्रोटीन की कमी हो रही है, हमें सही क्वालिटी का प्रोटीन नहीं मिल रहा है। हमारे पास है वर्ल्ड का बेस्ट क्वालिटी का ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर। गेहूं, मटर, सोयाबीन से अर्क निकाल के पाउडर के फॉर्म में हमें प्रोवाइड किया जाता है। बिल्कुल टेस्टलेस होता है, मतलब सत्तू की तरह होता है समझ लीजिए। और जिस चीज में मिला दीजिए उसके जैसा हो जाता है। पानी में मिला दीजिए, आटे में मिला के रोटी बना लीजिए, या ग्रेवी में मिला सकते हैं, कुछ शेक्स बना सकते हैं। इसका एक स्कूप अगर आप रोज ले रहे हैं, जो डिपेंडिंग ऑन आपकी जो भी डाइट हो, तो मिनिमम एक स्कूप इसका रोज अगर हम ले रहे हैं, तो हम एक हेल्दी एंड फिट बॉडी को आगे बढ़ा सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं। आज के डेट में कोई भी अगर आप सप्लीमेंट्स या दवाओं की बात कीजिए, न्यूट्रिशन फैक्ट्स यहाँ पे दिए रहते हैं, सभी पे दिए रहते हैं। तो ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। कई लोग मुझसे कहते हैं कि भाई आप ही का हम प्रोटीन क्यों ले, तो भाई मैं ये उठा के सामने कर देती हूँ और कहती हूँ आप मार्केट का कोई भी प्रोटीन उठा के देख लीजिए, किस प्रोटीन में आपको 80% प्रोटीन मिलेगा। यानी 10 ग्राम आप प्रोटीन ले रहे हो, 8 ग्राम प्योर प्रोटीन कोई नहीं है। मेरे हस्बैंड का मेडिकल स्टोर है, मैंने बहुत तरह के प्रोटीन पाउडर्स के डब्बे देख लिए, कहीं नहीं है। मैक्सिमम 35% होता है मैक्सिमम। दूसरी खास बात, टोटली नेचुरल होता है। ये जो 80 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, मतलब 8 ग्राम 10 ग्राम में 8 ग्राम जो प्रोटीन मिल रहा है, 100% डाइजेस्टेबल होता है, क्योंकि नेचुरल होता है। और इसका एक और प्रूफ है, ये भी दिखा दीजिएगा अपने जानने वालों को, पीडी का स्कोर। पीडी का स्कोर एक थर्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है जो प्रोटीन पाउडर्स को रेटिंग देती है कि कितना वो डाइजेस्ट हो सकते हैं। 0 से 1 होता है इनका स्कोर। 0 मतलब बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं होता, 1 का मतलब 100% डाइजेस्ट होता है। एक लौता ऐसा प्रोटीन पाउडर है, मतलब मुझे गर्व है इस बात का, न्यूट्रीलाइट का एक लौता प्रोटीन पाउडर है जिसको 1 की रेटिंग मिली है। क्या कुछ और कहने की जरूरत है? बाकी तो खुद खाइए, है ना। कंपनी हमें गारंटी देती है भाई आप कंज्यूम करिए, 30% यूज कर लीजिए, अगर आपको कुछ भी इफेक्ट ना फील हो वापस कर दीजिएगा विद इन 30 डेज। अब इतनी बड़ी गारंटी जब एमवे जैसी बड़ी कंपनी ले रही है, तो हमें क्या दिक्कत है, हम भी आगे प्रमोट कर सकते हैं। हमने विटामिन्स मिनरल्स की बात की थी। बेहतरीन क्वालिटी का ये डेली नाम से सप्लीमेंट आता है, मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल। अब फ्रेंड्स 5-7 अलग अलग फल सब्जियां खाना तो मुश्किल हो सकता है, एक टैबलेट तो खा सकते हैं ना। और पता है फ्रेंड्स खास बात क्या है, जो ये लोग खेती करते हैं, जो इनकी फार्मिंग प्रैक्टिसेस है,
वहां पे फल या सब्जी जो भी इन लोगों ने उगाया उसको तोड़ते ही विद इन 2 आवर्स वो मैन्युफैक्चरिंग में चला जाता है एंड उसका अर्क बना के इसको गोली के रूप में उसी गोली की शक्ल दे दी जाती है एंड इसके ऊपर एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी होती है इनकी, न्यूट्रीलॉक कोटिंग। न्यूट्रीलॉक कोटिंग जो होती है वो क्या करती है, एक तो उस जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनके फ्रेशनेस को प्रिजर्व करके रखती है, दूसरा जो है इसका काम होता है कि मतलब प्रिजर्व करके रखा, और जो इन्होंने जब बनाया था, जब मैन्युफैक्चर किया था, तो तब जो फ्रेशनेस थी जब हम इसकी बॉटल को ओपन करते हैं वही फ्रेशनेस जो है हमारे बॉडी में मिलेगी। दूसरा फायदा होता है कि हमारे स्वेलो करना मतलब निगलना बड़ा आसान होता है। कई बार आप कोई मेडिसिन खाते होंगे नॉर्मल एलोपैथी, कई बार पता चलता मुंह में चिपक जाती है। मेरे साथ तो अक्सर होता था, मुझे बहुत सारा पानी पीना पड़ता था कि मुंह में चिपक गई, लेकिन न्यूट्रालाइट के सप्लीमेंट्स कभी मुंह में नहीं चिपकते हैं। ये सीधे हमारे पेट में जाते हैं और जहां पे डाइजेशन होता है हमारे कोलोन में ही जाकर के एब्जॉर्ब होते हैं। तो क्या होता है, पूरा सप्लीमेंट यूटिलाइज होता है, कुछ भी वेस्ट नहीं होता है एंड नेचुरल है तो तुरंत इफेक्ट करता है। आप किसी को भी बिल्कुल सीना ठोक के आप कह दो आप 10 दिन खा करके देख लो, आपको अपने आप में अपनी हेल्थ में, एनर्जी में फिटनेस फील होने लग जाता है। इसी तरह से हमने बात की थी कि भाई ओमेगा 6 बहुत बढ़ गया है, ओमेगा 3 बढ़ाने की जरूरत है। ओमेगा 3 बेस्ट क्वालिटी का सैल्मन मैक्रेल ट्यूना 3 मछलियों से निकाल करके ये हमें बेस्ट क्वालिटी का ओमेगा 3 प्रोवाइड करते हैं, सॉफ्ट जेल्स के रूप में करते हैं। इसकी एक नॉर्मल हेल्दी व्यक्ति एक सॉफ्ट जेल ले ले सफिशिएंट होता है। अगर आपको कुछ डिप्रेशन टाइप की प्रॉब्लम हो रही है, डायबिटीज है या हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो 2 से 3 भी सप्लीमेंट्स आप ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारी बॉडी की ऑलमोस्ट 60 फंक्शंस में ओमेगा 3 का रोल होता है। हमारी आंखों की रोशनी को बढ़िया करता है, बालों को चमकदार बनाता है, हमारी स्किन को चमकदार बनाता है। हमें कईयों को बहुत शिकायत होती है कि नाखून तेजी से टूटते हैं, कईयों को बड़ा शौक होता है लंबे नाखून करने का, बहुत तेजी टूटते हैं। तो प्रोटीन उसमें उसकी चमक भी प्रोटीन जो है उसकी चमक बनाने में हेल्प करता है एंड साथ में जो ओमेगा 3 हम लेते हैं तो उसका टूटना भी कम होता है एंड शाइनिंग और अच्छी बन जाती है। इसी तरह से हमारे पास हमारे बच्चों के लिए 12 साल के जो कम बच्चे होते हैं उसके लिए ये चबाने के मतलब टॉफी के फ्लेवर में, खट्टे मीठे फ्लेवर में मल्टीविटामिन आता है जो 12 साल से कम के यानी 4 साल से लेके 12 साल के बीच के बच्चों के लिए होता है। और इसी तरह से बच्चों के लिए स्पेशल प्रोटीन आता है। बच्चे थोड़ा सा चूजी होते हैं, जल्दी खाना पीना नहीं पसंद करते हैं, तो ये उनके लिए चॉकलेट फ्लेवर में आता है। अब ये आप अपने बच्चों को चाहे तो सूखा खिला दीजिए, चाहे पानी में दे दीजिए, चाहे दूध में दे दीजिए, या बढ़िया सा कुछ शेक बना दीजिए, या मैं तो कई बार मैंने केक्स ट्राई किए, मैंने केक्स में इसको यूज किया, बहुत बढ़िया केक टेस्टी बन जाता है। आइसक्रीम बना सकते हैं, जैसे बच्चे इजीली ले सकें आप तरह तरह की रेसिपीज ट्राई कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास बहुत तरह के और सप्लीमेंट्स हैं। अभी जैसे स्पेशली कोरोना का टाइम चल रहा है, कोविड-19 का टाइम चल रहा है, तो इम्यूनिटी डेवलपमेंट की बहुत जरूरत है। फ्रेंड्स, जो मैंने प्रोटीन, डेली, ओमेगा 3 ये 3 जो सप्लीमेंट्स मैंने बताए, ये हमारे फाउंडेशन सप्लीमेंट्स होते हैं। इसकी हर किसी को जरूरत है, हर किसी को जरूरत है, विदाउट एनी चॉइस, है ना। क्योंकि अगर हमारे शरीर के जड़ मजबूत हैं तो बीमारियां एंटर ही कैसे हो पाएंगी, एंटर ही नहीं हो पाएंगी, है ना। अब जड़ एक बार हमने मजबूत कर ली तो बात आती है इम्यूनिटी को और स्ट्रॉन्ग करने की। हालांकि जड़ ऑलरेडी मजबूत है तो इम्यूनिटी भी ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाती है। बट जैसे अभी जो स्पेशल केस चल रहा है कोविड-19 का, ये एक स्पेशल सिनेरियो है, यह स्पेशली जब सीजन बहुत चेंज होता है तो ऐसे में हमारी इम्यूनिटी को ज्यादा बूस्ट चाहिए होता है, तो काम आता है हमारा ये नेचुरल सीड। प्योर एसरोला चेरी का कॉन्सेंट्रेट होता है। इसकी एक गोली में ऐसे समझिए करीब 1 दर्जन नींबुओं का अर्क होता है, इतना पावर होता है इसमें। और जो हमें इस वक्त स्पेशल सपोर्ट चाहिए इम्यूनिटी के लिए, ये हमें वो प्रोवाइड करता है। तो इसकी अगर हम 1 से 2 टैबलेट रोज ले रहे हैं, जो कि हम कर रहे हैं अपनी लाइफ में, 1 से 2 टैबलेट्स अगर हम रोज ले रहे हैं तो हम अपनी बॉडी को इम्यून रख सकते हैं। आज हम जब घर से बाहर निकल रहे हैं तो हमें कोई डर नहीं है कि हमें कहीं कोरोना ना लग जाए। कोविड-19 के लिए प्रिकॉशंस तो लेने ही है, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना है, मास्क पहनना है, साफ सफाई का ध्यान रखना है, खाने पीने का ध्यान रखना है, वो सब ठीक है।
बट साथ में इम्यूनिटी को ज्यादा अगर स्ट्रेंथन करना है तो नेचुरल सी लेना ही पड़ेगा। इसके अलावा हमारी एक एक्नेशिया आती है, ये 14 दिन का कोर्स होता है एक्नेशिया का। एक प्लांट होता है एक्नेशिया, पर्पल कलर का कोन फ्लावर इसको कहते हैं, उससे इसको उसका अर्क निकाल के बनाया गया है और पूरा प्लांट का कॉन्सेंट्रेट यूज किया जाता है, फूल, पत्ती और जड़, पूरे प्लांट को यूज किया जाता है एंड इसीलिए इसको पावर ऑफ 3 बोलते हैं। ठीक है, इसका 14 दिन का कोर्स करना होता है। एक बार ये हम कोर्स कर लेते हैं तो हमारी बॉडी 6 मंथ्स तक बिल्कुल, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी एकदम स्ट्रांग हो जाती है। तो इसको भी हम सबको जरूर कर लेना चाहिए एक बार। इसके अलावा और बहुत तरह के सप्लीमेंट्स हैं हमारे पास। अगर किसी के बॉडी में हड्डियां कमजोर हो रही हैं, जो कि स्पेशली लेडीज के केस में अक्सर होता है कि हड्डियां कमजोर होती हैं एंड एज के साथ धीरे धीरे और कमजोर होने लगती हैं कई बार, तो हमारे पास बहुत बेहतरीन क्वालिटी का कैलमैक डी प्लस आता है, जो कि हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, हमारे नर्व्स को मजबूत करता है, हमारे मांसपेशियों को बढ़िया करता है एंड इसमें विटामिन डी भी होता है, तो वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है एंड कैल्शियम इजिली लॉस ना हो उसमें भी हेल्प करता है। इसी के साथ में बहुत सारे स्पेशली लेडीज, अगेन लेडीज की बात करें अगर, तो जैसे मेरे साथ था कि बहुत हाईली एनेमिक हुआ करती थी मैं और आयरन की अक्सर कमी रहती थी, तो हेमोग्लोबिन कम रहता था, मतलब 6-7, मतलब कभी दिखता ही नहीं था उससे ऊपर। हमारे पास बहुत बढ़िया क्वालिटी का चेरी आयरन आता है, बहुत ही बढ़िया, रोज सिर्फ एक टैबलेट लेनी होती है। ये पालक से और सेब से इसका अर्क निकाल के बनाया गया है एंड साथ में इसमें एसिरोला चेरी का भी एक्सट्रैक्ट है, क्योंकि विटामिन सी जो है आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो इसकी अगर हम इस सप्लीमेंट को कंज्यूम कर रहे हैं, विद इन अ मंथ आपका 3 to 4 यूनिट्स जो है हेमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। मतलब मैंने कभी जिंदगी में 6-7 यूनिट से ऊपर मेरा जाता नहीं था, अब मेरा 12 के आसपास रहता है, तो बड़ी खुशी होती है। एंड ऑब्वियसली फ्रेंड्स, अगर आयरन की डेफिशिएंसी हमारे बॉडी में कंप्लीट है, अगर आयरन डेफिशिएंसी नहीं है तो हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स की वर्किंग में, क्योंकि अल्टीमेटली फ्रेंड्स खून के ही जरिए सारा न्यूट्रिशन बॉडी में फैलता है ना, तो उसका भी सही होना जरूरी है। और भी बहुत तरह के सप्लीमेंट्स हैं। हमारा एक हर्बल रेंज है, हर्बल हमारी एक कैटेगरी है जिसमें हमारे जो इंडियन आयुर्वेद के ज्ञान का यूज करते हुए इन्होंने सप्लीमेंट्स निकाले हैं। इस वक्त मेरे हाथ में जैसे इस वक्त एक है वसका मुलेटियोसोरस, ये अभी के लिए बड़ा अच्छा है। जो जैसे हम बात करते हैं ना कोविड-19 की, तो इसमें ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स, क्योंकि लंग पे इम्पैक्ट तेजी से आता है, ब्रीदिंग सिस्टम पे, ब्रीदिंग पाइप पे इम्पैक्ट आता है, तो ये हमारे लंग्स की फंक्शनिंग में, हमारे ब्रीदिंग सिस्टम की, हमारी रेस्पिरेटरी हेल्थ की फंक्शनिंग में बहुत हेल्पफुल होता है। इवन अगर किसी को मान लीजिए खांसी बहुत रेगुलर आती है, ब्रोंकाइटिस डेवलप हो रहा है या नॉर्मल अस्थमा टाइप की सिचुएशन बन रही है, तो उन्हें भी दिया जा सकता है कि उनकी रिकवरी में हेल्प हो सके। इसी तरह से डायबिटीज बहुत तेजी से फैल रहा है, तो ये मेरे हाथ में मधुनाशनी शुंठी त्वाक है। ये जो है हमारे डायबिटीज को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, शुगर लेवल को डाउन करने में हेल्प करता है। हमारी बॉडी में मतलब हमारी जबान पे एक फितरत होती है कि हमें मीठा बहुत मन करता है खाने का, उसकी क्रेविंग को भी कंट्रोल करता है। कितनी बढ़िया बात है। और हमारे ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करता है। इसी तरह से पेट की मैं बात कर रही थी, पेट रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं। ये एक हर्बल रेंज में आंवला की, विभिता की, हरिता की है, AVH हम इसको शॉर्ट में कहते हैं। पेट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है ना, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, डाइजेशन ठीक नहीं है, ऐंठन रहती है, ज्यादा खा नहीं ठीक से पाते हैं, है ना, तो या कॉन्स्टिपेशन है ना, कब्ज जैसी प्रॉब्लम्स हैं, तो बहुत फायदा करता है। हमारे जो भी हर्बल रेंज के प्रोडक्ट्स हैं, अगर इन्हें हम गुनगुने पानी के साथ लेते हैं तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। इसी तरह से फ्रेंड्स बहुत बड़ी रेंज है, ऑलमोस्ट 50+ प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। किसके बारे में बताएं, किसके बारे में नहीं बताएं पता नहीं, बट मैंने अपनी लाइफ में जो अपनाए हैं मैंने आप लोग से वही शेयर किया है। कुछ भी बनावट वाली बात नहीं है। मेरी लाइफ में मेरे हस्बैंड की हेल्थ बेटर हुई इन्हीं सप्लीमेंट्स की वजह से। इसके अलावा हमारे पास और भी बड़ी रेंज है प्रोडक्ट्स की। आर्टिस्ट्री वर्ल्ड का नंबर 1, मतलब खैर नंबर 1 क्या कहूँ, मेरे लिए तो नंबर 1 ही है, बट वर्ल्ड की जो टॉप 5 स्किन केयर ब्रांड्स हैं उनमें से एक है आर्टिस्ट्री। इसने हेल्प की मेरे स्किन को बेटर करने में। हमारे पास पर्सनल केयर की एक बड़ी रेंज है, तो नॉर्मल जो रोजमर्रा की साफ सफाई है, नहाना धोना, दांतों की सफाई, बालों के लिए शैम्पू, सब कुछ हमारे पास है।
पूरी रेंज जो हम घर में जितने भी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं वो सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल है, और वो भी 100% नेचुरल, यानी किसी भी तरह का कोई केमिकल नहीं होता है। और इससे और कमाल की बात तो फ्रेंड्स ये है कि प्रोडक्ट्स तो अच्छे हैं ही, बट इन्हीं प्रोडक्ट्स के साथ हमें हेल्प हो जाती है कि हम अपने फाइनेंसेस को भी अच्छा कर सकते हैं। यानी हमने बात कही थी ना फाइनेंशियल हेल्थ की, तो हम इसी के जरिए फाइनेंशियल हेल्थ को भी अच्छा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बस जैसे मैं कर रही हूँ, पहले खुद यूज कीजिए, खुद एक्सपीरियंस कीजिए, और यही चीज दूसरों के साथ शेयर कीजिए। अब इसकी डिटेल्स आपको जिसने भी यहाँ इनवाइट किया है उनसे आप पूछ सकते हैं, और बाकी आपके कोई और सवाल हो तो हम लोग बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।